संत जना दी संगत करके रब दी सोच विचार करो, शब्द गुरु दा रख के दिल विच एक दा आधार करो। एक तू ही निरंकार। संत जना दी संगत करके रब दी सोच विचार करो, शब्द गुरु दा रख के दिल विच एके दा आधार करो। सत्संग प्यार और सत्कार से कहना, सभी महापुरुषों के चेहरे खिले हुए हैं। सत्संग खुशी की सत्संग है। सभी दिल से आशीर्वाद दो, ये बच्चा होनहार बने, गुरसिक बने, सेवादार बने, सदगुरु का नाम ऊंचा करने वाला हो, पढ़ाई में विद्वान बने और सत्संगत सारे सुखों को प्राप्त करते हुए गुरु भक्ति में भी अग्रणीय हो। अंत श्वास तक प्रेमा भक्ति से गुरु भक्ति करते हुए गुरु के दरबार पर तोड़ निभा पाए। और हम भी सभी गुरु के दरबार पर आए हैं, तो सत्संगत हम सब का भी ये फर्ज बनता है। हम क्यों आए महापुरुष सत्संग में? बारिश के अंदर कितनी बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर भीगते भीगते महात्मा आए हैं, तो उनका कोई उद्देश्य है। एक गुरु के दरबार पर हम जाएंगे, गुरु के महात्माओं के द्वारा गुरु के वचन आएंगे, उन वचनों को हम सुनेंगे, जीवन में ढालेंगे, तो सत्संगत जीवन मुक्ति होगी। सत्संग मरने के बाद इंसान तो कहता मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन महापुरुषों सतगुरु के दरबार में जीवंत मुक्ति मिलती है। जिंदे जी पहले मुक्ति को प्राप्त करते हैं सत्संग, इसीलिए साध संगत में हम सभी बहन भाई आए हैं। साध संगत वो जहाज है महापुरुषों, साध संगत वो जहाज है जो पापी से पापी इंसान हो, क्रोधी हो, विरोधी हो, जुआरी हो, शराबी हो, साध संगत चाहे निकृष्ट से निकृष्ट इंसान भी हो, यदि वो साध संगत में आ जाए तो निश्चय ये जहाज बहुत सागर से पार कर देता है। इतिहास के अंदर अनेकों उदाहरण भी मिल रहे हैं हमें महापुरुषों। अजामिल जैसे ठग हुए, गणिका जैसी वेश्याएं हुई, रत्नाकर जैसे डाकू हुए, सत्संग वो गुरु की सत्संग में आ गए तो पहले उन्होंने रामायण लिख दी। रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि जी बने महापुरुषों। तो इतिहास के अंदर सब प्रमाण मिल रहा है। हम सत्संग में आकर के बसरते जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। जो महापुरुषों ध्यान लगाए, अब ध्यान कैसे लगाएंगे महापुरुषों? प्यार से कहना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। पहले दर्शन मगरों प्रीति, फिर भावे कोई जाप करे। पहले दर्शन हो जाए तो महापुरुषों प्यार हो जाएगा। सत्संग ये छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी को सत्संग बच्चा मिला तो सत्संग ऑटोमेटिक प्यार शुरू हो गया, क्योंकि चीज आ गई घर के अंदर। माँ के पास जब बच्चा आता है तो उससे प्यार कहने की जरूरत नहीं, उससे प्यार करा हो, ऑटोमेटिक हो जाता है। सत्संग प्यार करने की एक चीज आ गई है। इसी तरह आत्मा है, आत्मा निराकार है। जब भी शरीर से निकलती है तो सत्संग वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर लिए, अब इसको मैं बंद करके देखूं क्या निकलता है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि निराकार है और निराकार ही परमात्मा है। जब निराकार आत्मा निराकार परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, उनकी भक्ति शुरू होती है। जिस तरह सत्संग साकार शरीर होता है, उस साकार भोजन की जरूरत होती है उसे। यूं नहीं कोई लिख दे रोटी देवे ना तो उसकी भूख थोड़ी मिटेगी, तो कागज पे लिखा है रोटी, तो उससे भूख नहीं मिटेगी। और यदि एक रोटी भी दे दे तो कुछ शांति मिल जाएगी। पानी की बहुत जोर की प्यास लगी हो तो सत्संग वाटर कहे, नीर कहे, जल कहे, शरीर कहे, अम्बू कहे, कितने नाम ले पानी के, नामों को बोलते रहे तो प्यास थोड़ी मिट जाएगी, प्यास तो बढ़ जाएगी। तो जितना जितना बोलेंगे उतनी ऊर्जा खत्म होगी, गर्मी आएगी शरीर में और सत्संग प्यास और बढ़ जाएगी। और यदि
पानी की एक बूंद भी पिला दे तो कुछ शांति मिल जाए, कुछ समय के लिए शांति मिल जाए। साथ एक महात्मा राजा था, वो घूमने के लिए चला गया तो जंगल में रुड़ गया। महापुरुष को बहुत जोर की प्यास लगी तो क्या हुआ, उसको पानी कहीं मिला नहीं। वो घूम रहा है और साथ जी निकलने में हो रहा है। इतनी देर में एक बच्चा था, वो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसके गले में एक वो झागड़ सी थी जिसको पानी में ठंडा होता है, कपड़े की होती है, वाष्प बढ़कर ठंडा पानी उसमें होता है। अब वो देखा उसको, भाग करके राजा दौड़ते हुए उनके पास गया, बेटा आपके पास पानी है? कहले हाँ महाराज मेरे पास पानी है, तो मेरे को पिलाओ, मेरी जान बच जाएगी। महाराज ने साथ उस बच्चे ने पानी उसको पिलाया और राजा जी में जी आ गया, मरने से बच गया। तो गर्मी का समय इतना व्याकुल हो गया, कुछ शासन शिकार के पीछे भाग रहा है, शासन पसीना पसीन हो रहा है और वैसे भी गर्मी, तो बहुत जोर की प्यास लगी, मरने को हो रहा है। जब उसको पानी पिया, जिस तरह दीवे में तेल डल जाए तो दीवा फिर खड़ा हो जाता है, बुझने के लिए होता है। तो शासन उसमें जान में जान आई। वो तो राजा था, उसने शासन 9 करोड़ का लाल निकाला और बच्चे के हाथ पर रख दिया। कहने ले बेटा ये ले दे। कहने लगा बच्चा, कहने लगा महाराज ये क्या चीज है? कहने बेटा ये 9 करोड़ का लाल। 9 करोड़ का है। अब बच्चा गुरसिक था, संत महात्माओं का बेटा था। वो कहने लगा महाराज नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लेने खाई, मैंने तो परमात्मा का पानी, परमात्मा के आप हो, परमात्मा का मैं हूं, मैंने अब कोई एहसान थोड़ी किया है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। तो महापुरुष उसने नहीं लिया। अगर इधर राज हट है, इधर बाल हट है, दोनों हट महापुरुष तगड़े, एक त्रिया हट होता है, 3 हट बहुत तगड़े होते, मानते नहीं तावड़े। तो शासन इधर बच्चा अड़ गया, इधर वो अड़ गया। लेकिन महाराज तो महाराज था, धक्के से उसके हाथ पर धर दिया, तू नहीं लेता, तेरे से कोई बेवकूफ मिल जाए उसको ले लूंगा। हाँ ही ले लूंगा। अब उसने जेब में संभाल कर रख लिया और महापुरुष अपने घर चला गया। संभाल कर तक खून आ जाए, क्योंकि गुरसिक दिया नजरा अंदर, सोना मिट्टी एक समान। गुरसिक तो नजर ऐसी होती है। तो महापुरुष काफी दिन बीत गए, राजा बुजुर्ग हो गया, बीमार हो गया। अब बीमार हो गए, सब पूछने के लिए गए, भाई महाराज बीमार है, बहुत नेक इंसान है। अब महापुरुष सभी ऐसा देखने लगे तो उस बच्चे के कान में भी आवाज आई, भाई महाराज बीमार है, तो क्यों ना मैं भी जाऊं। और राजा उसको वो मिलने के लिए राजा को, वो बच्चा भी चला गया। तो उसने देखते ही महाराज मंजी पर लेट रहे थे और खड़े हो गए। कहो बेटा आपने उस दिन मेरे को जान से बचाया था, हाँ वही हो ना? हाँ महाराज मैं वही हूँ। बेटा उस दिन तो आपने मेरे को बचा दिया, लेकिन आज मैं जा रहा हूं। तो उस बच्चे को मौका मिला, कहने महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा ये तो मेरे को भी पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। तो उन्हें जेब से वो नाल निकाला, उसके हाथ पर रख दिया। ये क्या है? कहने आपने उस दिन कही थी जो आपसे बेवकूफ मिल जाए उसको ये लाल पकड़ा देना। तो मेरे से बेवकूफ आप हो, क्योंकि आपको पता नहीं आपने शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है शासन, और मेरे को पता है मुझे शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने परमात्मा को जान लिया है। जो जीव परमात्मा को जान लेता है उसकी आत्मा निकलते ही परमात्मा में फिट हो जाती है। जिस तरह जो पुर्जा जहां से निकला वहीं फिट हो जाता है। और जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानती वो 84 के चक्कर में जाएगी, कभी पीपड़ में जाएगी, पेड़ में। लोग अपनी जरूरत के लिए पेड़ को काटते हैं तो पेड़ भाग नहीं सकता, चीख निकलती है, रो नहीं सकता और किसी को शिकायत नहीं कर सकता। दुख को रुपया सहना पड़ेगा उसको। सांप बनेगा महापुरुष लोग डंडे से मारेंगे, पैर तो है नहीं, रिपट कर चलना पड़ेगा। गर्मी के अंदर ताकते रेत में चमड़ी नीचे की जल जाती है, लेकिन किसी को कह नहीं सकता, न दरखास्त दे सकता, वो दुख उसको सहना पड़ता है। शासन इस तरह आओ, शासन उस दुख से बचने के लिए गुरु ने शासन ब्रह्म ज्ञान दिया है। जो जीव परमात्मा को जान लेता है वो ध्यान लगाता है, कहते हैं जो ध्यावे फल पावे। अब ध्यान किसका लगाएं? कोई चीज है तो नहीं, मूर्त का ध्यान लगाएं। मूर्त तो सच्ची थोड़ी होती है, मूर्त तो मूर्त ही होती है, उसके ऊपर तो छिपकली भी चलती है, किसारी भी चलती है, जीव जंतु चलते हैं, मक्खियां भी उसके ऊपर विष्टा करती हैं। लेकिन यदि वो कुछ देने वाली होती तो अपनी ही रक्षा कर लेती। इसलिए शासन
गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूड ना होवे, जो करता पछताता है। पछताना ही पड़ेगा आखिरी में। मैं अपने मन को खुश कर रहा हूं, मैंने भक्ति कर ली, मैंने भगवान को रिझा लिया। सच्चा जितनी मर्जी वो कर दो, जितने मर्जी फोटो लगा लो, जितने मर्जी धूप दीप लगा लो, जितना मर्जी फूल इतर छिड़क दो, लेकिन भगवान को तो पता ही नहीं क्या कुछ कर रहा है। हरि प्रभु सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समाया हुआ है। तो उसको सिर्फ ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूर्ण गुरु को ढूंढना है जो 1 मिनट में परमात्मा के दर्शन करा देता है। पूर्ण गुरु का उपदेश पार ब्रह्म निकट करके दिखा देता है। जिस तरह हम इन महात्माओं को देखते इसी तरह हम परमात्मा को देख रहे हैं। ये मेरे सामने, ये न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न सत्संग वायु से उठता है, न पानी से गीला होता है। जितनी मर्जी बरसात हो जाए परमात्मा गीला नहीं हो सकता, जितनी मर्जी आग जल जाए परमात्मा जल नहीं सकता। ये सर्वशक्तिमान है, सब जगह विद्यमान है, कण कण के अंदर विराजमान है। तो शास्त्री इसको देखने के लिए गुरु से आंख लेनी पड़ती है। शास्त्री वही अर्जुन थे महापुरुषों, 32 साल तक उनके पास रहे लेकिन परमात्मा को जान नहीं पाए। लेकिन जब दुविधा में पड़े महापुरुषों, जब वे दुविधा में पड़े भाई मैं इनको कैसे मारूं, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी भीष्म हैं, मैं मारूं कैसे मारूं, क्योंकि शास्त्र में वो मोह माया के अंदर चला गया। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, माना नहीं। जब विराट रूप दिखाया, दोनों सेनाएं खड़ी, इधर सेनाएं कौरवों की, इधर पांडवों की सेनाएं, दोनों सेनाएं खड़ी, के बीच में कोई मंदिर नहीं था, न कोई गुरुद्वारा था, न कोई भक्ति के लिए उसके मूर्त थी उनके पास, शास्त्र में न कोई धूप दीप था, कुछ भी नहीं था। उसी समय परमात्मा का विराट रूप जब भगवान ने दिखाया तो शास्त्र कहने लगा तेरे दाएं प्रणाम, तेरे बाएं प्रणाम। मैं तो तेरे सखा संबंधी समझता था, रिश्तेदार समझता था, और मैंने जाने अनजाने बहुत सारी आपको मजाक में गालियां भी दी है। मेरे को बख्श लेना प्रभु, मेरे को बख्श लेना। सतगुरु देख के अनबिठ करदा मत पाऊंदा वटने, सतगुरु देख करके मुझे तो मैंने कुछ नहीं देखा, और शासन फिर भी गले लगा लेता है। तो शासन गुनाहगार को भी गले लगा लेता है। इसलिए आओ, जो भी भाई बहन नए आए हैं उनके चरणों में प्रार्थना है, गुरु कभी भी अवगुण नहीं देखता किसी को। गुरु के चरणों में झुकाने की देर है, ये परमात्मा दिखा देता है, ये परमात्मा है। तो फिर हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। जिस तरह अग्नि के सामने कन्या महापुरुषों पति को प्रवाण कर लेती है, उनकी गृहस्थी की शुरुआत होती है। इसी तरह हमारी आत्मा है निराकार, जब निराकार परमात्मा को देखती है उसकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो सत्संग आओ, कितना छोटा सा बच्चा है, कितने दूर दूर से महात्माओं को बुलाया है। हे सच्चे बादशाह, तुझे कर्मवीर भी महापुरुषों से सारे किस किस का नाम ले महापुरुषों, किसी का, सारे महात्मा ऐसे बैठे हैं जो सत्संग गुरु ने छांट छांट कर लाया है। सभी सत्संग गुरु के एक वचन के ऊपर भाग पड़ते हैं, चाहे न दिन देखते हैं न रात देखते हैं महापुरुषों। सच्चे बादशाह सभी को खुशियां देना, सभी को गुरु भक्ति देना, सभी के शरीर तंदुरुस्त रखना, सभी की सत्संग प्रेमा भक्ति से तोड़ निभाना। दास से कोई भूल हो गई क्षमा करना, शब्द जो गलत निकल गया हो तो बख्श लेना। चाहे जशन होण या मेले, हर मौके पर याद करा धन पहले। सतगुरु के गुरसिक जो होते हैं, चाहे कोई भी शासन समय हो, सबसे पहले अपने गुरु को याद करते हैं। शासन तो शासन, गुरु भी इनकी इज्जत रखता है। गुरु भी शासन, जिस तरह सरकार होती है ना, वहां पर सरकार जब बजट लाती है वो शासन, तो शासन उस अपने एम्प्लॉइज के लिए पहले रखती है। बिजली का ये न्यारा बजट है, ये शासन शिक्षा का बजट न्यारा है, शासन हर चीज का बजट न्यारा रखती है। इसी तरह जो गुरु होता है, परमात्मा होता है, वो अपने भक्तों के लिए अलग रखता है, फिर संसार को भी देता है। शासन तो आओ, शासन घबराना नहीं, शासन हम सभी गुरसिक हैं, शासन गुरु हमें अलग से देता है, यूं नहीं। और इनके साथ लगना भी नहीं महापुरुषों, क्योंकि चाहे कई बार मुसीबत भी आती है तो भी गुरु का शुक्र करना, हरदम शुक्र करो। इस रब का मानता भंडा चूर करो, सुमर सुमर कर ऐसे रब को, चिंता मन की दूर को, मन की चिंताओं को दूर करना महापुरुषों, घबराना नहीं है। कई बार हारी बीमारी भी आ जाती है, कई बार कोई 19-21 भी हो जाती है, फिर भी परमात्मा का शुक्र करें, क्योंकि दुख सुख तो भगवान के पास भी आए। भगवान श्री राम को देख ले, कितने सीता माता के उनके सारे गुण मिल रहे थे, लेकिन फिर भी कितने दुख सहने पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को देख लो, उन्होंने दूसरों के लिए परहित के लिए ऐसा किया, नहीं तो वे महापुरुषों द्वारका में थे, अपने राजा थे, उनको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह
शासनों पांडवों के पास क्यों गए वे? क्योंकि शासन वो मोह के अंदर चले गए धृतराष्ट्र जी, और उनको शासन रास्ते पर लगाने के लिए उन्होंने एक काम करना पड़ा। तो आओ महापुरुषों, गुरुशिव जो होता है परोपकार के लिए जन्म लेता है। तो सभी महात्मा शासन श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, श्रद्धापूर्वक सेवा करें और सुमरण करें शासन। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, प्यार से कहना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन बोले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही गाता, दिन राती कहे अवतार तेरे ही गाता, दिन राती एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा बुलंदहार, मैं सदा बुलंदहार, तू है दाता रक्षणहार, तू है दाता रक्षणहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंगल है ये दाता, मेरी मंगल है ये दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले नायक बार, मेरा डोले नायक बार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता का सत्कार, करा मैं संता का सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा।